मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? क्या ये सवाल आपके दिल में आया है कि आखिर अल्लाह ताला आपकी मदद कब करेंगे? लेकिन एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वाकई अल्लाह आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, या वो आपको उस अजीम लम्हे के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने दुआ मांगी थी? ये वीडियो आपको वो 5 निशानियां बताएगी जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देने के करीब है। ये निशानियां न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी, बल्कि आपको उस इंतजार के पीछे छुपे हिकमत को भी समझने का मौका देगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको वो जवाब मिले जिसकी आपको अशद जरूरत है। आज ही हम जानेंगे कि अल्लाह हमें कैसे आजमाता है और किस तरह वो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाता है इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं कि क्या ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई खास पैगाम है। नंबर 1, अल्लाह के वक्त की हिकमत और कामिल मंसूबा बंदी। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी दुआ में ताखिर हो रही है? आप दिल से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। ये वक्त वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके पीछे अल्लाह की एक अजीम हिकमत छुपी होती है। कुरान हमें याद दिलाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह की मंसूबाबंदी हमारी महदूद समझ से कहीं ज्यादा बेहतर और कामिल है। वो जानते हैं कि कब और कैसे हमारी दुआओं का जवाब देना है। मुमकिन है कि हम अभी उस नेमत के लिए तैयार ना हों जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हमने किसी ऐसी चीज के लिए दुआ की हो जो हमारी जिंदगी में हो नुकसान ले आए, तो क्या हम चाहेंगे कि अल्लाह फौरन वो चीज हमें दे? अल्लाह हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो हमारी भलाई के लिए हमारी दुआओं को रोक भी सकते हैं। ये वो वक्त है जब हमें सब्र और शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये वक्त हमारी शख्सियत को मजबूत बनाने, हमारी नियतों को साफ करने और अल्लाह पर हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए आता है। तो क्या आप अल्लाह के वक्त पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वे आपको उस अजीम लम्हे के लिए तैयार कर रहे हैं जब आपकी दुआ का जवाब आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नंबर 2, सब्र के जरिए ईमान को मजबूत बनाने का रास्ता। कभी कभार हमें जिंदगी में आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फौरन हम सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से हमारी तैयारी का हिस्सा हो सकती हैं? कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं तो ये हमें अपनी कमजोरियों से रोशनास कराती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहा आग में तपता है और फिर एक कीमती तलवार में ढलता है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह हमारी आजमाइशों से हमारी रूह को साफ कर रहा होता है और हमें बेहतर इंसान बना रहा होता है। ये आजमाइशें हमें हमारी दुआओं के करीब ले आती हैं। जब हम गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं तो हम अल्लाह से अपना ताल्लुक गहरा करते हैं। आजमाइश वो लम्हा है जब हम अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, ये जानते हुए कि सिर्फ वही हमें उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो वो वक्त कितना चैलेंजिंग होता है, लेकिन इम्तिहान के बाद मिलने वाली कामयाबी का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह
अल्लाह हमारी जिंदगी में इन आजमाइशों के जरिए हमें हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपको आजमाइशों का सामना हो, उसको एक मौका के तौर पर देखें। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपको आपकी दुआ के जवाब के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 3, आजमाइशें तैयारी का जरिया, न कि सजा। जब हम आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरते हैं तो ये सिर्फ हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि ये हमारे ईमान को मजबूत करने का एक मौका भी होता है। सब्र वो नेमत है जो हमें अल्लाह के करीब करती है और हमें ये याद दिलाती है कि हर चीज अल्लाह की हिकमत के तहत हो रही है। कुरान हमें बताता है और सब्र करने वालों को उनका इजर बेहिसाब दिया जाएगा। सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो वो फौरी तौर पर फसल की तवक्का नहीं करता। वो सब्र के साथ पानी देता है और वक्त के साथ देखता है कि उसकी मेहनत फल लाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी दुआ भी एक बीज की मानंद है। हमने दुआ की और अब हमें सब्र और यकीन के साथ इंतजार करना है कि अल्लाह हमारी दुआ को बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। तसव्वुर कीजिए कि आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करे, जैसे कि कोई नौकरी मिल जाए या कोई जाती मसला हल हो जाए। लेकिन महीनों गुजर गए और कोई तब्दीली ना आई। आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि नमाज के साथ अपनी कोशिशों को जारी रखा और अपनी जात में बेहतरी लाने की कोशिश की। हर मुश्किल वक्त में आपने अल्लाह से मदद मांगी और फिर कुछ वक्त बाद आपको एक ऐसा मौका मिला जो आपकी तौकात से भी बेहतर था। तब आपने समझा कि अल्लाह ने आपको उस मौका के लिए तैयार किया था। यही वो खूबसूरती है सब्र की। ये हमें न सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात के लिए तैयार करता है, बल्कि हमें उस सफर में मजबूत बनाता है। याद रखें, हर आजमाइश के बाद आसानी आती है और हर सब्र के बाद एक इनाम है। नंबर 4, अल्लाह की तैयारी का तरीका और ताखीर की पोशीदा हिकमत। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने दिल से दुआ की, अपने रब से मांगा और फिर इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन जवाब फौरन नहीं आया? ये ताखीर शायद आपके लिए मायूस कुन हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये हिकमत से भरी हुई होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, खास तौर पर ताइफ के सफर को याद करें। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, लेकिन लोगों ने आपको तकलीफ दी। इसके बावजूद आपने दुआ की और अल्लाह से रहनुमाई मांगी, फिर सब्र से इंतजार किया। वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मदीना की फतह और इस्लाम का रोशन दौर आया। अल्लाह की मदद हमेशा सही वक्त पर आती है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि हमें कब और कैसे नवाजना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह का हुक्म एक मुकर्रर वक्त पर आता है। यही हिकमत हर उस दुआ में पोशीदा है जो आप मांगते हैं। कभी कभार अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरन नहीं देते, क्योंकि वे आपको उस नेमत के लिए तैयार कर रहे हैं। वो आपके ईमान को मजबूत कर रहे हैं, आपके सब्र को आजमा रहे हैं और आपके दिल को उस इनाम के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। सोचिए, आप किसी बड़ी नौकरी, बेहतरीन रिश्ता या जिंदगी की किसी और कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई उसके लिए तैयार हैं? अल्लाह ताखीर के जरिए आपको मौके देते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाएं, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं और उस इनाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। ये ताखीर दरअसल अल्लाह की तरबियत है, जो आपके ईमान को मजबूत और आपके दिल को सुकून से भर देती है। जब भी आप अपनी दुआ के जवाब में ताखीर देखें, याद रखें कि अल्लाह आपको उस नामत के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके हक में बेहतरीन है। सब्र करें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखें। नंबर 5, अल्लाह के मंसूबे में अपनी जिम्मेदारी और किरदार को पहचानें। कभी कभी हम दुआ करते हैं
और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन एक सवाल दिल में आता है, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? हम अपने हालात को देखकर सोचते हैं कि शायद कुछ कमी रह गई है, लेकिन याद रखें, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि उसके साथ अमल करने का भी नाम है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदलें। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें अपने हिस्से का काम करने की ताकीद करते हैं। दुआ के साथ कोशिश, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा ही वो रास्ता है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। सोचिए, अगर आप किसी इम्तिहान के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी ना करें तो क्या दुआ काफी होगी? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के वादे और हिकमत हमारी कोशिशों से जुड़े होते हैं। अगर आप शादी के लिए दुआ कर रहे हैं तो आपको अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा। अगर आप कारोबार में कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत के बगैर ये मुमकिन नहीं। आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो अल्लाह की तरबियत का हिस्सा हैं। अपनी दुआओं के साथ अमल करें, अपने नफ्स को मजबूत बनाएं और अपनी नीयत को खालिस रखें, क्योंकि जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तभी वो आपको वो इनाम देता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, जिंदगी की आजमाइशें, दुआओं का इंतजार और मुश्किलात का सामना सब अल्लाह की तरफ से एक तरबियत है। वो हमें तैयार कर रहे हैं, हमारी नियतों को खालिस कर रहे हैं और हमारी रूह को मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब वो इनाम दें हम उसे संभाल सके। याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपकी दुआ कबूल होने के रास्ते पर जो रुकावटें आएं, वो आपके लिए बरकत और हिकमत का हिस्सा हैं। अपने दिल को मुतमईन रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी दुआ के साथ अपने अमल को जारी रखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मुफीद और हौसला अफजा लगी होगी। आपने वो 5 निशानियां जान लें जो बताती हैं कि अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देने के करीब हैं। ये निशानियां न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत होंगी, बल्कि आपको इस इंतजार के पीछे छुपिया हिकमत को भी समझने का मौका देंगी। याद रखें, अल्लाह के मंसूबे में कोई कमी नहीं। वो हमेशा हमारे लिए बेहतरीन वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट इसका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह अगली शानदार वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।